हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका जो टॉपिक का नाम है वो है नीटेल्स। तो यहाँ पर हम जो नीटेल्स है उसको पूरा कंप्लीट हम नीटेल्स के बारे में और नीटम के बारे में कंप्लीट देखेंगे। उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, जनरल कैरेक्टर्स क्या है, उसके एनाटॉमिकल फीचर क्या हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स है। और इसके पहले हम नीटेल्स जिस ऑर्डर में आता है नीटेलीस, तो उसको भी पहले देखेंगे जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नीटेलीस ऑर्डर को। इसके बाद जो नीटम है उसके मैं पूरे आपको नोट दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नीटेलीस को। तो जो नीटेलीज होता है तो पहले तो उसके बारे में बात करें कि यह डिवीज़न नीटोफाइटा में इसको क्लासीफाइड किया है, इसकी क्लास को। तो जो डिवीज़न नीटोफाइटा है तो इसमें एक क्लास है, कौन सी? नीटोप्सिडा, जो जिसमें एक ऑर्डर इंक्लूड है जिसको हम नीटेलीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? जो नीटोप्सिडा क्लास है इसमें इंक्लूड है ऑर्डर नीटेलीज, बेल्विस्चिएलीज और एफेड्रेलीज। इसमें जो 3 ऑर्डर इंक्लूड है नीटोप्सिडा क्लास में। तो इसमें से हम नीटेलीज ऑर्डर को देखेंगे और इसमें एक जो ग्रुप है जिसका नाम है नीटम, और ये किसका एग्जाम्पल है? नीटम। नीटेलीज में हम देखेंगे एक नीटम को, इस एग्जाम्पल को नीटम है जो इसको हम पूरा कंप्लीट इसका नोट दे देंगे और नीटेलीज के बारे में पढ़ते हैं पहले हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीटेलीज के जनरल कैरेक्टर क्या, जो नीटेलीज है इसके जनरल कैरेक्टर क्या है। और एक बार और बता दें कि जो नीटेलीज कंप्राइजेज ऑफ फैमिली नीटेसी, जो नीटेलीज है यह नीटेसी फैमिली में आता है, नीटेलीज ऑर्डर और नीटेसी फैमिली। और इसका जो एक जीनम है जीनस है वो है नीटम, जिसमें क्या है मोर देन 30 स्पीसीज आती हैं। तो जो नीटेलीज ऑर्डर है तो यह क्या है? जिम्नोस्पर्म का एक एडवांस ग्रुप है। और इसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के बीच की क्या मानते हैं? कनेक्टिंग लिंक मानते हैं, क्योंकि एक नीटम जो जिम्नोस्पर्म है उसका एक एडवांस ग्रुप है नीटेलीज, क्योंकि इसमें इसको इसीलिए हम क्या मानते हैं? जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म का कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर में 3 जीनस हैं। जो नीटेलीस ऑर्डर है इसमें 3 जीनस है, एक तो एफेड्रा है, एक नीटम है और एक वेल्विस्चिया है। तो जिन्हें 3 अलग अलग फैमिली एफेड्रेसी, नीटेसी, वेल्विस्चिएसी फैमिली में डिवाइड किया गया है। हम देखते हैं जो नीटेलीस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी फॉजल जो नीटेलीस है इसकी मगर जो फॉजल हिस्ट्री है वो तो अभी क्या है? अननोन है, मतलब अज्ञात है। प्लांट कैसे होते हैं इनके? प्लांट जीरोफिटिक होते हैं, मीजोफिटिक होते हैं, हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके प्लांट होते हैं जीरोफिटिक व मीजोफिटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। प्लांट लाइनास, श्रब व ट्री हो सकते हैं। इसके जो प्लांट हो सकते हैं लाइनास भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात है कि जिम्नोस्पर्म का कोई भी मेंबर हर्बेसियस नहीं है। ठीक है, इसमें हर्बेसियस से एक्सेप्शन है कि जिम्नोस्पर्म के मेंबर में हर्बेसियस प्लांट नहीं है। अब ब्रांचेस की बात करें तो इसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं? डाइमॉर्फिक होती हैं, मतलब लिमिटेड व अनलिमिटेड वृद्धि होती है, इसलिए इसको वो क्या बोलते हैं? ब्रांच को डाइमॉर्फिक। इसमें लिमिटेड व अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। और लीफ की बात करें तो डाइमॉर्फिक लीफ भी होती है, जैसे स्केली व फोलिएज लीफ पाई जाती है, इसलिए इसकी जो लीफ है वो भी कैसी होती है? डाइमॉर्फिक शो करती है। इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी पाई जाती है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा जो जाइलम है उसमें ट्रैकिड के अतिरिक्त बेसल्स भी पाई जाती है। मेन इंपॉर्टेंट एडवांस फीचर यही है कि जो जिम्नोस्पर्म का नीडम ग्रुप है उसमें बेसल्स का पाया जाना, इसीलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के बीच की। और जो मेडुलरी रे हैं इसमें कैसी होती है? मल्टी सीरिएटेड होती है। मेडुलरी रे कैसी होती है? मल्टी सीरिएटेड। जो रेजन कैनाल है इसमें एब्सेंट होती है। मेन बात यह है कि इसमें जो रेजन कैनाल होते हैं जैसे साइकस जो पाइनस होता है उसमें पाई जाती है, तो बट इसमें जो रेजन कैनाल है वो एब्सेंट होती है। अधिकांश स्पीसीज कैसी होती हैं? डायोसियस होती हैं, जिसमें जो पुष्प या फ्लावर होते हैं कंपाउंड स्ट्रोबिलस में बनते हैं। और पुष्प की बात करें तो पेरियंथ से घिरे रहते हैं। मेल में नॉन मोटाइल, जो मेल गेमिट होते हैं कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। और फीमेल फ्लावर 2 अथवा अधिक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और ये कैसे 2 या अधिक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से बने होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पोलन ट्यूब द्वारा। इसका फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? पोलन ट्यूब द्वारा और साइफिनोगैम्स। इसमें पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, मतलब मोर देन 1 एम्ब्रियो का पाया जाना, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। और जिसका जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो कैसा होता है? द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडनस होता है, या डाइकोटिलिडनस होता है। यहाँ पर डाइकोटिलिडन लिखा है, ठीक है, डाइकोटिलिडनस भी आप लिख सकती हैं। फॉर्मेशन ऑफ शूट एपेक्स इज एट द बेस ऑफ ट्यूनिका कार्पस।
जो फॉर्मेशन होता है शूट एपेक्स का, एक ट्यूनिका कार्पस एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो लीफ होती है अपोजिट होती है, मतलब अपोजिट होती है लीफ, डेकुसेट होती है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होती है। मीन्स इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि कैसी होती है अपोजिट लीफ कैसी होती है। मैं एक समझा देता हूँ कि जो लीफ होती है अपोजिट होती है, इस प्रकार लीफ कैसी होती है अपोजिट। और इसमें क्या यूनिकोस्टेट, मतलब एक मिडरिब रहेगा और इसमें क्या होगी लेटरल मैन ऐसी। तो कैसा यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, इस प्रकार मतलब अपोजिटली होती हैं और यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ से मैं आपको इसका नोट देता हूँ नीटम का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो नीटम है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हम इसके बारे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आराम से एक एक टॉपिक कर लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले आप लिखिए इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो नीटम्स में आप पहले लिखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे नीटम का। जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा होता है, एक मिनट लीजिए, पहले आप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे थोड़ा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में आप हैबिट है, हैबिटेट बताएंगे क्या है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कितना ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गए इसमें। इसके बाद इसके एनाटॉमिकल फीचर देखेंगे, तो जो एनाटॉमी होती है वो देखेंगे, मतलब आंतरिक संरचना। तो उसमें आप पहले रूट लिखेंगे, इसके बाद रूट का एक डायग्राम है जिसमें यंग रूट दी गई है और सेकेंडरी ग्रोथ रूट की। तो इसका ये डायग्राम भी है, प्रॉपर बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं सिंप्लीफाइड। इसके बाद आप स्टेम के बारे में लिखेंगे। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से मेंटेन कर देता हूँ। इतना लीजिए पहले आप स्टेम के बारे में। इसमें एपिडर्मिस कॉर्टेक्स सब। इसके बाद और आगे का इतना, ये स्टेम के बारे में एनाटॉमिकल फीचर हो जाएंगे। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है, जाइलम पिथ है। इसके बाद और आगे देखेंगे तो लीफ है, लीफ के बारे में देखिए। लीफ के बारे में एक मिनट जूम कर देता हूँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट जो लीफ के बारे में है। बहुत ही सिंप्लीफाइड लिखा है मैंने, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। और ये मैंने थोड़ा उसकी आगे दिया है, जो स्टेम है इसका जो टीएस है इसको मैंने थोड़ा आगे दिया है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। जिसमें जो वेस्कुलर बंडल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, पढ़ेंगे आपको सब समझ आ जाएगा कैसा वेस्कुलर बंडल कैसा क्या है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में है नीडम की, इसका भी देख लीजिए आप। जो नीडम का रिप्रोडक्शन है वो भी देख लीजिए। इसमें आपको दिया गया है क्या, मेल कौन है, मेल कौन के बारे में दिया है, कैसे एंथर इसमें लगे होते हैं। फिर उसका और थोड़ा पार्ट ऑफ मेल कौन सोइंग मेल फ्लावर, तो इसको और थोड़ा जूम किया है। अब इसको भी एक एंथर को भी जूम किया, मतलब एक क्रम वाइज है, पहले इससे ए लिया और फिर इससे और जूम किया, ऐसा है। ठीक है, तो आप देख कर समझ आएंगे। इसके बाद और डायग्राम है, पूरा मेल स्ट्रोबिलस है और मेल स्ट्रोबिलस के बारे में लिखा भी है इस प्रकार। ये मेल स्ट्रोबिलस है पूरा और इसके पूरे पार्ट हैं, और इसके बारे में मेल स्ट्रोबिलस है जो, इसके बारे में पूरी डिटेल ये लिखी है पूरी, तो आप देख सकते हैं। इसके और आगे का जो फीमेल क्या लिखा, मेल फ्लावर लिखा है, तो मेल फ्लावर के बारे में है कि और डेवलपमेंट कैसी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो वो है, वो भी आप पूरा देख लीजिए। अच्छे से सेट कर दिया है मैंने, इसकी नोट ले लीजिए फटाफट। इसके आगे भी देख लीजिए, ये है डायग्राम। अगर आप कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता देना कि इसको समझाइए, तो मैं समझा के डाल दूँगा।
अगर आपको नोट्स में कुछ समझना है तो आप बता देना, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तो एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बना लूँगी, क्योंकि अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। फीमेल स्ट्रोबिलस के बारे में, फीमेल फ्लावर के बारे में, ठीक है। वेस्कुलर सप्लाई क्या है इसमें, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ इंटेगुमेंट। इसके बाद हम जब ओव्यूल पढ़ेंगे तो उसका जो इंटेगुमेंट भी पाए जाते हैं ओव्यूल में, हमें पता है। तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है वो क्या है, तो उसके बारे में। इसके बाद इसके और आगे का सीधा सीधा लिखा है, आप तो पढ़ते जाना तो समझ आएगा। इसके बाद डेवलपमेंट कैसे होता है मेगा स्पोरेंजिया, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कैसे होता है, मतलब मेगा स्पोरेंजिया, मतलब नीचे सीधी बात है ओव्यूल का। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है बहुत अच्छा। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि जो टी एस क्या है, ओव्यूल की जो टी एस दी है मैंने पहले, तो आप ओव्यूल देख लीजिए। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। और इसके बाद इसका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब कैसे डेवलपमेंट होता है तो ओव्यूल का, वो भी देख लीजिए। और इसके बाद गैमेटोफाइट के बारे में, गैमेटोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट के बारे में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो आगे बता दिया था। स्पोरेंजिया थी जो मतलब स्ट्रोबिलस में था मेल गैमीट एंड था, तो उसमें जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का कैसे होता है। इसके बाद ये डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का, ये डायग्राम है उसका, तो इसका भी देख लीजिए। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन, मतलब इसका रिप्रोडक्शन भी पूरा है, तो इसके ये डायग्राम है पूरे मेल गैमीट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब ओव्यूल का भी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ये एंडोस्पर्म के बारे में भी। तो ये पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आएगा, अच्छे से देखना।